नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विधि वार्ता विद एडीबी जितेंद्र में। और आज का हमारा वीडियो है 125 सीआरपीसी यानी कि भरण पोषण पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक व्यक्ति किस किस के भरण पोषण के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है, यानी कि एक व्यक्ति किस किस का भरण पोषण करने के लिए विधि के द्वारा प्रतिबंधित है, या फिर वे कौन कौन लोग हैं जो भरण पोषण के अधिकारी हैं। तो अगर हम विधि के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सीआरपीसी सेक्शन 125 ये कहता है कि पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए एक समृद्ध व्यक्ति विधि के द्वारा आबद्ध है। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी अधर्मज या धर्मज अवयस्क संतान का, चाहे वह विवाहित हो या ना हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो और अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या पति क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने पिता या माता का, जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण पोषण करने की उपेक्षा करेगा या करता है, तो उसका भरण पोषण करने से इनकार करने पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा का इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी, माता पिता या ऐसी संतान का भरण पोषण करने के लिए कुल मिलाकर जैसी भी परिस्थितियां हों, वैसे जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें केवल 500 रुपये था। 500 रुपये से अनधिक, मतलब इससे अधिक की नहीं होगी, ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे, और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। यानी कि जो सीआरपीसी 125 के अधीन जो मजिस्ट्रेट जो पे करने को कहेगा कि इतना आपको अमाउंट पे करना है, वो उस व्यक्ति को पे किया जाएगा जिस व्यक्ति ने कोर्ट में इसकी याचिका डाली है कि हमें इस व्यक्ति से इतना इतना जो है भरण पोषण के लिए प्राप्त कराया जाए या दिलवाया जाए, तो उस व्यक्ति को ये जो है पे करना होगा। लेकिन पहले जो था 500 रुपये ही था अधिकतम। अब जो है नई सीआरपीसी में इसको चेंज कर दिया गया है, और परिस्थितियों के हिसाब से ही जो अमाउंट है वो फिक्स किया जाएगा। अगर आपकी हैसियत अच्छी खासी है और आप एक महीने में अगर आप 20 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, तो मजिस्ट्रेट 10,000 तक का भी जो है भरण पोषण मासिक देने का ऐलान कर सकता, आदेश दे सकता है। परंतु मजिस्ट्रेट खंडखा में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक कि वो पुत्री वयस्क नहीं हो जाती। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, तब अब अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 का धारा 9 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। पत्नी के अंतर्गत स्त्री भी है, उसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। पत्नी के अंतर्गत, अर्थात पत्नी के अंतर्गत कोई ऐसी भी पत्नी है जिसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है, डिवोर्स लेने के पश्चात दूसरी शादी नहीं की है, तो वो ऐसी भी स्त्री अपने पति से 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण पाने की अधिकार नहीं होगी। दूसरा है, ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से, यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण पोषण के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होगा। यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया है उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति उद्धृत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। ऐसी रीति जुर्माने उद्धृत करने के लिए उपबंधित है। अर्थात यदि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को यह आदेश देता है कि आप जो है भरण पोषण की रकम को पे करिए, और वो व्यक्ति उस भरण पोषण की रकम को पे नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ रिकवरी का एक वारंट भी जारी कर सकता है, और रिकवरी इस वारंट के द्वारा जो है रिकवरी उससे करा सकता है। अगला है, परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा
जब तक कि उस रकम को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख से जिसको वैध हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय में से आवेदन नहीं किया गया है। इस प्रकार का जो वारंट है वो तब तक कोर्ट जारी नहीं करेगा जब तक कि जिस व्यक्ति को इस तरीके का कंपनसेशन जो है, मतलब जो भरण पोषण है वो देने का आदेश किया गया है, और वो व्यक्ति जिसको आदेश किया गया है वो व्यक्ति कोर्ट में इस प्रकार की 1 वर्ष के अंदर अंदर याचिका नहीं पेश करता है कि साहब आपने जो आदेश दिया है उसका सेकंड पार्टी ने मतलब उसको नहीं माना है और उसके हिसाब से हमको जो है भरण पोषण नहीं दिया है, तो मजिस्ट्रेट उसमें इस प्रकार की जो है कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो साथियों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।